बहुत समय पहले की बात है। देपालपुर नामक गांव में बनवारी अपनी पत्नी कोमल के साथ रहता था। उसकी 3 बेटियां और एक बेटा था। लड़के का नाम सोनू था। वह शहर में जाकर पढ़ाई कर रहा था। बनवारी बहुत गरीब था। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला रहा था। गरीबी के कारण पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हो जाता था। एक दिन मैं क्या करूं अब बताओ। मैं तो पूरा दिन बाहर काम के लिए घूमता हूँ। कोई पक्की नौकरी तो है नहीं मेरी जो तुम्हारे हाथ में तनख्वाह लेकर रख दूं। नौकरी नहीं है तो कोई नौकरी ढूंढ लो जी। इनकी चिंता मुझे भी है, पर तुम मेरी परेशानी कहाँ समझती हो। तुम्हें तो बस अपनी बात बोलनी होती है। दोनों की बहस चल ही रही थी। इसी बीच तीनों बेटियां आ जाती है। क्यों लड़ रहे हो आप दोनों? प्लीज लड़ाई मत करो ना, हमें भूख नहीं लगी है। हाँ सच में हमें भूख नहीं लगी है माँ, बस आप दोनों लड़ाई मत करो। बेटियों को ये सब देख बड़ा बुरा लगता है। उसके बाद वो मिलजुल कर कुछ करने का सोचती हैं और अगले दिन अपने माँ बाप को एक समोसे की दुकान खोलने को बोलती हैं। अरे बेटी, दुकान खोलना कोई मजाक है क्या? पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना बाबा। हम नुक्कड़ पर समोसे और पकौड़े लगाकर बेच सकते हैं और साथ में चाय की टपरी भी लगा लेंगे। हम सब आपकी मदद करेंगी, आप काम तो शुरू करो। बनवारी फिर पैसों की तलाश में निकल जाता है और शाम तक इंतजाम कर लेता है। अगले ही दिन वहाँ एक दुकान किराए पर ले लेता है। सब की सब बहनें बड़े मन से काम में जुट जाती हैं। धीरे धीरे उस दुकान पर ग्राहक भी आने लगते हैं। अच्छी खासी दुकान खोल ली। हाँ, मेरी बेटियों की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। ये ना होती तो कुछ ना हो पाता। ऐसी बेटियां भगवान सबको दे। बेटियों के साथ मिलकर दुकान चलाता है और कुछ ही दिन में उनके घर की हालत सुधरने लगते हैं। दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। अब घर की हालत भी सुधरने लगती है। बेटे की पढ़ाई के लिए भी बनवारी पैसे भेजने लग जाता है और सब खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। सब ठीक ठाक चल रहा था। तभी एक दिन बड़ा हादसा हो जाता है। दिवाली का दिन था। बनवारी की उस दिन तबीयत खराब हो जाती है तो वो दुकान पर नहीं जा पाता। बस उसकी बेटियां ही दुकान पर जाकर चाय समोसे बनाने और बेचने का काम करने लगती हैं। उस दिन दुकान पर काफी भीड़ होती है क्योंकि उस दिन दशहरा होता है। रात को तो भीड़ और ज्यादा हो जाती आज है। तो काम काम कर करके हालत खराब हो गई है। पर कमाई भी तो कितनी अच्छी हो रही है। माँ बाप देखेंगे तो कितने खुश होंगे। हाँ ये बात तो सही कही चुटकी ने। सब लोग काम कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ बच्चे दुकान के आगे पटाखे जलाने लगते हैं। अरे बच्चों, यहाँ बम मत फोड़ो, आगे जाकर फोड़ो। दिख नहीं रहा यहाँ सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है और खौलता हुआ तेल भी है, जाओ यहाँ से। बच्चों को लड़की की बात का बुरा लगता है और तभी एक लड़का एक रॉकेट उनकी दुकान में छोड़ देता है। फिर क्या था, दुकान में आग लग जाती है। एकदम से दुकान में अफरा तफरी मच जाती है। कोई दुकान से निकलकर भाग पाए इतने में सिलेंडर में आग लग जाती है और सिलेंडर फट जाता है। लड़कियों की मौत हो जाती है। बनवारी और कोमल को कोई खबर देता है, लेकिन जब तक वहां आते हैं तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी दुकान भी और उसकी बेटियां भी। हाय, मेरा सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी बेटियां मुझे छोड़कर चली गई। भगवान, अभी तो हमारी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हुई थी और एक ही झटके में तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया। दोनों दुखी होकर रोते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं कि एक दिन में ही हमारा हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया। दोनों रात को फिर दुखी होकर सो जाते हैं। बेटियां अब चुड़ैल बन जाती है। उस रात जब महेश और सरिता सो रहे होते हैं तो उनके घर उन चुड़ैल बेटियां वापस आ जाती हैं। उनके घर के हालात उनको वहाँ वापस खींच लाते हैं। वो चुड़ैल होती हैं पर उनके अंदर अभी भी बेटियों वाला प्यार होता है और वो अपने माँ बाप की ऐसी हालत देख नहीं पाती। हमें अब अपने माँ बाप की सारी तकलीफों को दूर करना होगा। पर कैसे दीदी? जैसे पहले करते थे, बिल्कुल वैसे। चलो पहले घर का सारा काम करते हैं। करने में जुट जाती है और घर को चमका देती है। समोसे, कचौरी, जलेबी, पकौड़े बनाकर रख देती है। सुबह जब कोमल और बनवारी उठकर देखते हैं तो पूरा घर साफ दिखता है तो दोनों चौंक जाते हैं। ये घर तो कल रात तक इतना गंदा पड़ा था, ये इतना साफ कैसे हो गया? ये सब किसने किया आखिर जी? सरिता रसोई में जाती है तो वहाँ ढेर सारा खाना बना रखा होता है और उसके साथ ही समोसे और पकौड़े भी। साथ में बर्तन भी एकदम चमाचम चमक रहे होते हैं। ये सब क्या है जी? घर में खाने का एक भी दाना नहीं था। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो, अब आप जाकर इन समोसे और पकौड़े को दुकान पर बेच दो, कुछ पैसे तो आएंगे। हाँ, पर दुकान तो बिल्कुल जलकर राख हो रखी है। अरे तो जाकर हम सफाई कर लेते हैं।
फिर दोनों दुकान पर जाते हैं तो वहाँ भी चमक रही थी। बनवारी बोला, इस दुकान को किसने साफ किया होगा, यह तो जल चुकी थी। आखिर ये कौन है जो हमारी इतनी मदद कर रहा है? जो भी है भगवान उसका भला करे, उसे खुशियां दे। फिर रोज ऐसा ही हो रहा था। रोज दिन समोसे कचौरी उनके किचन में रखे रहे। तभी एक दिन दोनों सोचने लग जाते हैं कि यह रात में कौन आकर करता है, आज देखते हैं। जब रात हुई तो दोनों सोने का नाटक करने लगे। चुपके से अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर में चुड़ैलें काम कर रही होती हैं। चुड़ैल? हमारे घर में चुड़ैल? हमें कुछ करना। एक चुड़ैल बेटी उन्हें देख लेती है। दीदी दीदी, माँ बाबूजी ने हमें देख लिया है, जल्दी आओ। दीदी? मतलब सच में ये हमारी बेटी हो ना? हाँ माँ, हम सब आपकी बेटी हैं, जो उस दिन उस धमाके में जलकर मर गई थी। आपकी ऐसी हालत की वजह से हमें मुक्ति नहीं मिली। जब तक हम आपकी जिंदगी सुकून से नहीं भर देंगे, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। कोमल बनवारी तीनों को देखकर रोने लग जाते हैं। यह सब चल ही रहा था कि उनका बेटा भी वहां आ जाता है और सभी की बात को सुन लेता है। बहन और पिताजी को देखकर वह बहुत दुखी होकर बोला कि इतना बड़ा हादसा हुआ और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मम्मी पापा का ख्याल रखूँगा। फिर तीनों लड़कियाँ चली जाती।